आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के ह्यूमन स्पिरिट्स एजुकेशनल ग्रुप अमारी द्वारा छात्रों की प्रतिभा को निखारने के लिए विद्यालय के प्रबंधक द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल प्रतियोगिता, भाषण, गायन, नृत्य, लोकगीत, एकांकी सहित अनेक कार्यक्रमों का मंचन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जीएसएस पीजी कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर नरेंद्र नाथ यादव रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह निश्चित एक सुनहरी पहल है। इस तरह के आयोजनों से प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर हरिसेवक पांडे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों की प्रस्तुति बड़ी ही मनमोहक है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए विद्यालय परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक वसंत वर्मा ने की। इस दौरान ग्राम प्रधान विवेक चंद्र वर्मा, प्रधानाध्यापिका शशि वर्मा, गौरा हरदो के महाप्रधान प्रतिनिधि अंकित गुप्ता, हरिहर मौर्य, रामकिशन मौर्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के अंत में बेस्ट प्लेयर हर्ष वर्मा और सौम्या वर्मा को चुना गया। इसी क्रम में संगीत में नैतिक पूजा प्रभास, डांस में खुशी आराध्या श्रेया और पूजा आराधना को चुना गया। सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। आइए सुनाते हैं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। डॉक्टर नरेंद्र नाथ यादव, किसान बालिका रामरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज और रामस्वरूप किसान मेला महाविद्यालय के प्रबंधक हूँ। मैं फिर से आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये कार्यक्रम जो था, आदरणीय वसंत वर्मा जी ह्यूमन स्पिरिट्स करके ये एजुकेशनल ग्रुप यहाँ चलाते हैं। छोटे बच्चों का एक 0 से लेकर के और कक्षा 8 तक की शिक्षा देते हैं। मैंने इन्हें देखा है, इनको परखा है कि एक अच्छे कुशल ये संचालक हैं विद्यालय के, अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, अच्छी सोच इनकी है। एक नए तरीके से बच्चों को ले जाना चाहते हैं और मैं इनकी संख्या को देख करके इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने अपने जो इनकी सोच थी उस मुकाम पर ये बच्चों को ले जा रहे हैं और विद्यालय को अग्रसर कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप भी एक शिक्षक रहे हैं, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता तो बढ़ी है कहीं ना कहीं। जैसे आपने कहा संस्कार, आचरण, इन चीज़ों का क्या कारण है, क्यों हरासमेंट हो रहा है आज के समय में? ये इसका कारण, एक सबसे बड़ा जो कारण इसका है कि हम कंटेंट की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। विषय, हमें वो विषय वस्तु परोसी जा रही है, हमें वो विषय वस्तु दी जा रही है जो हमारे ज्ञान को तो बढ़ाती है, लेकिन हमारे व्यवहार में को आरोपित नहीं करता। हमारे व्यवहार में उस कंटेंट का आरोपण नहीं हो। जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण के शिक्षाओं का जो आरोपण था वो अर्जुन के रूप में था, इसलिए हम लड़ाई जीत गए। तो हमारे यहाँ बच्चे जो लड़ाई हार रहे हैं वो सिर्फ ये है कि जो कंटेंट है, विषय है, उसको उन बच्चों में वो आत्मसात नहीं हो पा रहा। नैतिक शिक्षा का पता हाँ, नैतिक शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो संस्कारी शिक्षा के वो ज्ञान, जब तक वह उसका सही रूप आगे नहीं जाएगा, सही लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेगा, तब तक ज्ञान वो बेकार है। आज धन कमाओ शिक्षा है, निश्चित रूप से शॉर्टकट लोग कर रहे हैं, जबकि ये गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। शिक्षक क्या वो कम पैसा पाता हो चाहे ज़्यादा पैसा पाता हो, शिक्षक के लिए पैसा माने नहीं है, वो शिक्षकत्व उसका माने है। उसमें शिक्षकत्व रहेगा तभी शिक्षालय रहेंगे, नहीं तो शिक्षक गायब परिचय दीजिए। मैं वसंत वर्मा, ह्यूमन स्पिरिट्स एजुकेशनल ग्रुप हमारे कलसा आजमगढ़ स्कूल का प्रबंधक। आज बच्चों को ये मंच दे करके मैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए कदम उठाया हूँ, जिसमें बच्चे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे अभी आपके मुख्य अतिथि ने आपको मतलब आपकी सराहना भी की, और कहाँ तक मानते हैं इस क्षेत्र में आप सफल हैं? देखिए, मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी उसी को दे रखी, पूरी स्कूल को दे रखी, शिक्षा को दे रखी। इसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। और दूसरी चीज़, मैं मानता हूँ कि जो शिक्षा है बच्चों की, वो 4 पिलर्स पर डिपेंड करती है। मेंटल इंटेलिजेंस होता है जो हम किताबी पढ़ाई करवाते हैं। उसके अलावा दूसरा जो होता है वो फिजिकल इंटेलिजेंस होता है, जिसमें बच्चे के स्वास्थ्य वगैरह पे भी ध्यान दिया जाता है, जैसे खेल कूद हो गए वो सब। सोशल इंटेलिजेंस होता है और लास्ट में हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर बच्चों को चारों पिलर्स मजबूत नहीं कराए जाएंगे तो वो समाज में निकल करके एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने स्कूल को और अपने बच्चों को उसी दिशा में अग्रसर कराते हैं। जैसे आपका एक फैशन है, शौक? हाँ, ये मेरा पैशन, ये हमारी हॉबी नहीं है। हॉबी नहीं जी। जैसे अच्छा, आप आगे क्या करना चाहते हैं फिर? मैं चाहता कहाँ हूँ तक ले जाना चाहते हैं जी, मैं चाहता हूँ कि
जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इनोवेशन आए और उसमें क्रिएटिविटी हो, जो पढ़ाने का तरीका हो, जो बच्चों को देने का तरीका हो, उनको समझाने का तरीका हो, वो चेंज हो, एक नए आयाम पे पहुँचे। अच्छा, जैसा आपने सोचा तो ऐसा हो रहा है, चल रहा है? हाँ, होता है, थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, लेकिन मंजिल तो मिलती ही है। हम कोशिश कर रहे हैं। अभी कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक।